श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत शिरोमणि भक्त प्रहलाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप की बहन होलिका संत शिरोमणि असीर शिरोमणि सनकादिक के अवतार भक्त प्रहलाद जी से बैर करने के कारण स्वयं चिता में जल करके मारी गई। भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई। तब से सतयुग से ही सनातन धर्मावलंबी हम सब होलिका महापर्व मनाते आ रहे हैं। देवता लोग परम प्रसन्न होकर के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं, शंख नगारे बजा रहे हैं, दुंदुभिया बजा रहे हैं, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि आज भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा भगवान ने किया। हिरण्यकश्यप राज दरबार में बैठा है, सामने प्रहलाद जी खड़े हैं और कहा अनेक विपत्तियों से जो तुम्हारी रक्षा करते चला आ रहा है वह तुम्हारा ईश्वर मेरे को क्यों नहीं दिखाई देता? वो कहाँ रहता है, कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी वे तो सर्वत्र हैं। भगवान का नाम विष्णु है। संपूर्ण विश्व में अणु अणु में कण कण में वे व्याप्त हैं, इसलिए वे विष्णु कहलाते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन तत्परम ब्रह्मा विधीयते। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जिसके ध्यान में योगी जन सदैव लीन रहते हैं। जैसे भौरा सुगंधित पुष्पों के पराग में रमण करता है, उसी प्रकार से योगी लोग राम नाम में सदैव लीन रहते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य त्रैलोक में कहीं है ही नहीं। वो तो सर्वत्र है पिताजी, घट घट वासी है, अविनाशी है, कहाँ नहीं है भगवान। कस्तूरी कुंडल बसय मृग ढूंढ है वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग के नाभि देश में ही रहता है, जिससे सुगंध से जिसके सुगंध से प्रभावित होकर के सारा जंगल छान मारता है, थक हार के बैठ जाता है, तब भी वही सुगंध मिलने लगती है। उसी प्रकार से परमात्मा तो सर्वत्र हैं, घट घटवासी हैं, अविनाशी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। रघुनाथ कवि ने यह पद लिखा, नाम के अक्षर चौगुण कर कोई, पांच मिलाय के दो गुण की जय। आठ से भाग दिए रघुनाथ, बचे जुग अंक ताहा मन दीजय। तोहू में राम है, मोहू में राम है, शस्त्र में राम है, खड्ग में राम है। किसी के नाम के अक्षर का 4 गुना कर दिया जाए, जैसे हरि में 2 अक्षर है, नाम के अक्षर का 4 गुना करो, 2 चौक 8। कोई 5 मिलाए के 2 गुण की जाए, 8 में 5 मिला दो तो हुआ 13, और दुगुना करो तो हुआ 26, और 8 से भाग दो, 8 तिया 24, 26 में 24 को घटाएंगे तो 2 शेष रहेगा। हरि में 2 अक्षर है कि नहीं? प्रांजल में 3 अक्षर है। नाम के अक्षर चौगुन कर, 3 अक्षर है, 4 गुना करो, 3 चौक 12, 5 मिला दो 17, 5 मिलाए के 2 गुण की जाए, 17 को दुगुना करो 34 हुआ, 8 चौक 32, 34 में 32 को घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। जैसे पति राम में 4 अक्षर है, पटेल जी आए हैं तो उनके नाम के अक्षर का 4 गुना करो, 4 चौक 16, 5 जोड़ दो 21, दुगुना करो 42, 8 से भाग दो, 8 पंचे 40, 42 में 40 को घटाओगे तो 2 शेष बचेगा। नारायण में 4 अक्षर है, 4 चौक 16, 5 जोड़ो 21, दुगुना करो 42, भाग दीजिए 8 पंचे 40, 42 में 40 घटाओगे तो 2 शेष बचेगा। राम प्रसाद में 5 अक्षर है, 5 चौक 20, नाम के अक्षर चौगुन कर, 5 चौक 20 हो गया। 5 मिलाएंगे 2 गुण की जाए, 5 मिला दो 25 हुआ, दुगुना करो 50 हुआ, 8 से भाग दीजिए, 8 छक 48, 50 में 48 को घटाएंगे 2 शेष बचेगा। ब्रह्म पूर्ण है।
भगवान जब भी मिले हैं, जिसको मिले हैं पूर्ण मिले हैं, इसलिए भगवान का नाम पूर्ण काम है। किसी भी पूर्ण संख्या से, पूर्णांक से प्रयोग करके देखिए, 2 ही शेष बचेगा। जगत जब भी मिला है, जिसे मिला है अधूरा मिला है। जगत में पूर्णता की व्यवस्था नहीं है और परमात्मा में अपूर्णता की व्यवस्था नहीं। जो पूर्ण काम परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसकी कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती। इसलिए जगत की भौतिक वस्तु भगवान से ना मांग करके जगदीश को ही मांग लो। तो जगदीश को मांग लोगे तो जगदीश के भीतर में तो जगत है ही है। जगत तो आपको ही आप गिफ्ट में मिल जाएगा। लोग जगत की भौतिक वस्तु, नश्वर वस्तु भगवान को मांगते हैं, जगदीश को नहीं मांगते हैं। तो जगत तो अधूरा है। जगत जब भी मिला है, जिसे मिला है अधूरा मिला है। जगत में पूर्णता की व्यवस्था नहीं है और परमात्मा में अपूर्णता की व्यवस्था नहीं है। इसलिए पूर्ण काम जगदीश को मांग लीजिए। जगदीश को मांग लेंगे तो जगदीश के भीतर में ही तो जगत समाया हुआ है। सब कुछ आपको मिला हुआ, सर्वत्र है परमात्मा। प्रहलाद जी ने कहा खंबे में, इसमें भी है अस्ति। हाँ पिताजी, इसमें भी है। अब तो प्रहलाद जी के वाणी को सत्य मान करके हिरण्यकश्यप राज सिंहासन से नीचे उतरा। सायंकाल गोधूली वेला का समय है और घूंसे से प्रहार किया तो खंभे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का मुखारविंद सिंह के समान है, धड़ वाली आकृति नर के समान है, इसलिए भगवान का नाम नरसिंह पड़ा। असंख्य भुजाएं हैं, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं। विशाल काय स्वरूप है। भगवान अपने बालों को छटकारते थे तो बादल तितर बितर हो जाते थे। विशाल काय स्वरूप है। हिरण्यकश्यप सोचा ये भी विष्णु की कोई माया ही होगी। ऐसा विचार करके भगवान की ओर आगे बढ़ा तलवार को लेकर के। तो भगवान की असंख्य भुजाएं हैं। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है, भगवान दबोच ही लिए और 20 देहली में ला करके अपनी गोद में लेके बैठ गए। जैसे गरुड़ के चंगुल से छूटने के लिए सर्प तड़पता है, छटपटाता है, वैसे ही भगवान के चंगुल से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है। भगवान एक बार किसी जीव को अपना लेते हैं, फिर वे छोड़ते नहीं। यही उनकी विशेषता है। जगत के जीव ही स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपनाता है, स्वार्थ पूरा होते ही छोड़ देता है। लेकिन भगवान एक बार जिसे अपना लेते हैं उसे वे छोड़ते नहीं। यही उनकी विशेषता है। शरणागत कहूँजे तजही निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। शरण में आए हुए जी को भगवान त्यागते नहीं। शरण में आए हुए जी को जो त्याग देते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। अब तो भगवान नरसिंहनाथ पूछने लगे हिरण्यकश्यप से, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान में कहा था न मैं घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं, तो देख 20 देहली में तेरे को लिया हूं। तुम कहे थे ना मैं दिन में मरूं ना रात में, तो दिन और रात्रि का संधि काल है। तुम ब्रह्मा जी से वरदान में मांगे थे कि मैं जल में मरूं ना थल में मरूं ना अंतरिक्ष में, तो गोद में देख तेरे को मैं लिया हूं। तुम कहे थे ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र मरूं, तो देख नाखूनों को तेरे पेट में चुभो दूंगा, फाड़ दूंगा, तेरी अतड़ियों की माला पहन लूंगा। तुम वर में मांगे थे ब्रह्मा जी से कि मैं 12 मास में ना मरूं, तो देख पुरुषोत्तम मास है जो 12 मास का स्वामी है। भगवान जब नरसिंह अवतार लिए थे सतयुग में, तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। पुरुषोत्तम मास चल रहा था जो सभी मासों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के सभी वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान नरसिंहनाथ जी अपने नथुनों को चुहा दिए।
हिरण्यकश्यप के पेट में और फाड़ डाले, अतड़ियों की माला पहन लिए। देवता लोग धुंध भी बजाते हुए दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं। श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नरसिंहनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवता लोग नरसिंहनाथ भगवान के ऊपर। शंख नगारे दुंदुभिया बजा रहे हैं और दूर से ही प्रेत पीतर गंधर्व पेताल सब स्तुति कर रहे हैं, लेकिन समीप में जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। अंतरिक्ष से ही देवता है, दैत्य है, गंधर्व है, किन्नर है, प्रेत है, पिशाच है, बेताल है, सब भगवान नरसिंह की स्तुति की है भागवत जी में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी है, शंकर जी है, देवराज इंद्र हैं, दूर से स्तुति कर करके मौन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी महारानी से कहा, लक्ष्मी जी आपके पुराण पुरुषोत्तम पति ही नरसिंह अवतार ले जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करिए, भगवान अत्यंत कुपित हैं। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान की इतनी क्रोधित अवस्था में आज तक मैं कभी नहीं देखी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है भगवान के समीप जाने की। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी को कहे, बेटा तेरी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया है, भगवान अत्यंत कुपित हैं, जा करके भगवान के क्रोध को शांत करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य किए प्रहलाद जी। जो आज्ञा कह करके नन्हा सा बालक प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के समीप जाकर के साष्टांग दंडवत लेट गए, लौट गए प्रहलाद जी। तब तो भगवान देखे नरसिंहनाथ जी की नन्हा सा शिशु मेरी शरण में आया है। भगवान हिरण्यकश्यप को दूर हटा दिए जो गोद में लिए हुए थे, और प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में ले लिए, लाड़ करने लगे, जीवा से चाटने लगे, सिर को सूंघने लगे। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान श्री नरसिंहनाथ जी अपने कर कमल को प्रहलाद जी की शीश पर रख दिए। जैसे भगवान श्री नरसिंहनाथ जी का कर कमल प्रहलाद जी के शीश पर आया, उनके जीवन के जितने अशुभ अमंगल थे सारे अशुभ अमंगल तत्काल नष्ट हो गए। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं भागवत जी में, मन्ने जना विदन रूप तपा श्रुतौ जा तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाया। प्रभु क्या असुर कुल में उत्पन्न हुए मुझ असुर बालक से आप प्रसन्न हैं? प्रभु मैं तो यह समझता हूँ जिसको आपने उच्च कुल में जन्म दे दिया हो, उच्च कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण जो 12 प्रकार के गुणों से युक्त है, जिसके पास ओज है, तेज है, बल है, पौरुष है,
विद्या है, बुद्धि है, प्रभाव है, सब कुछ है, लेकिन आपकी भक्ति से कहीं विमुख है तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है, वह आपको प्राप्त नहीं कर सकता। और किसी को आपने स्वपथ चंडाल के ही कुल में जन्म दे दिया होना, जो स्वपथ चंडाल अपना तन मन धन प्राण सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, तो वह चांडाल श्रेष्ठ है। और उच्च कुल में जन्म लेने वाला, बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण जो 12 प्रकार के गुणों से युक्त है, लेकिन आपकी भक्ति से कहीं विमुख है तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। चित्रकूट में भरत जी के साथ जब वशिष्ठ जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान राम को मनाने के लिए गए, तो निषाद राज केवट दूर से ही प्रणाम किया। प्रेम पुलक केवट कही नामो, किन्न दूरिते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। राम भगति शुभ मंगल मूला, न बसराहि सुर बर सही फूला। ऐ सम निपट नीच को नाहि, बड़ वशिष्ठ सम को जग माहि। प्रेम पुलक केवट कही नामो, किन्न दूरिते दंड प्रणामो। महाराज हम केवट हैं जाति के। ऐसा कह करके निषाद राज दूर से ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी को प्रणाम किए। ब्राह्मणों में वशिष्ठ जी से बढ़कर के भला कौन होगा। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। मही यानी पृथ्वी में धूल कण है, उसको कोई उठा करके धूल को हृदय से लगा ले, उसी प्रकार से वशिष्ठ जी निषाद राज को गले से लगाए, उठा करके हृदय से लगा लिए कि राम के मित्र हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। जैसे प्रेम से कोई धूल को हृदय से लगा लिया हो। राम भगति शुभ मंगल मूला, नव सराय सुर बरसई फूला। देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए कि राम की भक्ति का प्रभाव तो देखो। राम भगति शुभ मंगल मूला, नव सराय सुर बरसई फूला। अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। ये केवट के भाग्य को तो देखो। यही सब निपट नीच को नाही। केवट से बढ़कर के नीच कौन होगा। और ब्राह्मणों में वशिष्ठ जी से बढ़कर के कौन होगा। तो ब्राह्मणों ने तो कभी भेदभाव देखा ही नहीं, सब में परमात्मा का वास देखे हैं। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। भगवान तो भक्ति का ही, प्रेम का ही नाता मानते हैं। सबरी से भगवान ने कहा, जाति पाति नहीं धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सुर समुदायी। सुनु भामिनी तय मोरे बाता, मानव एक भक्ति करना था। केवल मैं प्रेम का ही नाता मानता हूं। जा तो प्रसाद लो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से मीरा जी मेवाड़ के राजघराने से रही, कलयुग की भक्त हैं मीरा जी। और उनके गुरुदेव कौन थे। रैदास जी थे, जो जाति के चर्मकार थे, सिद्ध संत थे रैदास जी। काशी में गंगा जी के किनारे, सड़क किनारे छोटी सी दुकान लगाते थे जूते की। और एक जोड़ी जूता नित्य वे, जो ब्राह्मण पहले उनके दुकान की ओर से निकल जाते छिया से, उनके एक जोड़ी जूता दान करते थे। नित्य का नियम था रैदास जी का। एक बार वो नई जूता तैयार करके, एक जोड़ी जूता तैयार करके रखे थे। एक ब्राह्मण देवता निकले तो उठ करके रैदास जी प्रणाम किए पंडित जी को, और वो जोड़ी जूता उनको दिए। महाराज ये जूता आप धारण करना। पंडित जी रख लिए। रैदास जी पूछने लगे, महाराज कहाँ जा रहे हो। गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, पंडित जी ने कहा। तो रैदास जी जो चमड़े के पात्र में पैसा रखे थे, 2 पैसा निकाले और एक सुपारी दिए। कहे, महाराज मेरे को तो अपने काम से, धंधा से फुर्सत नहीं मिलता। चर्मकार थे रैदास जी, जूता बनाते थे वे सड़क किनारे बैठ करके। तो मेरे को तो समय मिलता नहीं महाराज अपने काम धंधे से। आप गंगा मैया को ये 2 पैसा सुपारी भेंट कर दीजिएगा। 2 पैसा और सुपारी पंडित जी रख लिए। गंगा स्नान किए पंडित जी और रैदास जी के भेंट को देने लगे। गंगा मैया, ये आपके भक्त रैदास जी सुपारी और 2 पैसा आपको भेंट किए हैं। तो गंगा जी हाथ उठा ली गंगा जल से, रैदास जी के भेंट को स्वीकार कर ली और बदले में अपने
हाथ का स्वर्ण कंगन प्रसाद स्वरूप पंडित जी को दिए कि प्रसादी स्वरूप दे देना रैदास जी को, गंगा जी भेजी हैं। पंडित जी ला करके रैदास जी को दे दिए गंगा जी का स्वर्ण कंगन प्रसाद स्वरूप। और ये बात तो सारे काशी नगरी में फैल गई। कलयुग के ही भक्त हैं रैदास जी, मीरा जी के गुरु हैं, वे सिद्ध संत थे। काशी नरेश सपत्नीक दर्शन के लिए आए। काशी नरेश की पत्नी कही गंगा जी जो स्वर्ण का कंगन आपको दिए दिखाइए तो। रैदास जी दे दिए, लो माता जी यही कंगन दिए गंगा जी। बड़ा सुंदर गंगा जी के हाथ का कंगन था। काशी नरेश की पत्नी वो कंगन को स्वयं पहन ली और रैदास जी से कहे कि रैदास जी दोनों हाथों में ऐसी कंगन होना चाहिए, तब तो ऐसी कंगन और ला के मेरे को दो। रैदास जी ने कहा मैया मैं मांगा थोड़ी हूँ, तो गंगा जी अपने मन से प्रसन्न होकर के प्रसाद स्वरूप मेरे को भिजवाई है पंडित जी के हाथ। अड़ गई काशी नरेश की पत्नी, नहीं मेरे को ऐसे ही कंगन चाहिए, ला करके आप दीजिए। बोला काशी नरेश की पत्नी थी। तो रैदास जी जो कठौता में जल रखे थे उसी में 2 पैसा सुपारी छोड़े कि नहीं कि गंगा मैया ये भेंट स्वीकार करिए। तो कठौता से ही गंगा जी फिर एक हाथ निकाली और दूसरा स्वर्ण कंगन रैदास जी को प्रदान कर दी कि रैदास जी ये प्रसादी स्वर्ण कंगन आप रखिए। वैसा ही कंगन था, रानी को दे दिए, काशी नरेश की पत्नी को, दोनों हाथों में स्वर्ण का कंगन हो गया। तब से क्या कहावत पढ़ चला है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है वे परमात्मा के सन्निकट हैं, जिनका हृदय छल छिद्र कपट से भरा हुआ है वे परमात्मा से कोसों दूर हैं। तो प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, मन्ने जना विनन रूप तपस तौजा, तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराद नाई भवंति पुरस पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाया। प्रभु जिसको उच्च कुल में आपने जन्म दे दिया, जिनके पास 12 प्रकार का गुण भी है, लेकिन आपकी भक्ति से विमुख है तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। और किसी को आपने सुपथ चंडाल के कुल में भी जन्म दे दिया है और वह सुपथ चंडाल अपना तन मन धन प्राण सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, तो वह चंडाल श्रेष्ठ है। वह स्वयं तर जाएगा और अपने स्वजन संबंधियों को भी भवसागर से आपकी भक्ति के प्रभाव से तार देगा। लेकिन बड़प्पन का अभिमान रखने वाला उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति जो आपकी भक्ति से विमुख है, वह स्वयं भवसागर से पार नहीं हो पाएगा, तो कुल कुटुंबियों को क्या पार कर पाएगा। भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाया। प्रहलाद जी कह रहे भक्ति से तो आप पशु योनि में गए हुए गजेंद्र के ऊपर भी प्रसन्न होकर के हरि अवतार ले लिए थे। भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाया। भगवान परम प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी से कहे, बेटा प्रहलाद मैं जीवों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सर्वेश्वरेश्वर ईश्वर हूं, तेरी जो इच्छा हो मेरे से वर मांग ले। अपने पिता की मृत्यु अपने नेत्रों से देखे हैं कि नहीं प्रहलाद जी। वे कहे कि नाथ आप वराह अवतार लेकर के हमारे चाचा हिरण्याक्ष का उद्धार किया, नरसिंह अवतार लेकर के मेरे पिता का आपने अभी उद्धार किया, तो प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मेरी पिता की दुर्गति ना हो। भगवान नरसिंह नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। वे कहने लगे, बेटा जिस कुल में तुम जैसे भगवत भक्त पुत्र हो जाए उनकी आने वाली 21 पीढ़ियां भवसागर से पार हो जाएगी। तो तेरी पहली पीढ़ी है, जिस दिन अपनी माता कयाधु के गर्भ में तुम आए थे उसी दिन से मुक्त हो गया था। इसकी मुक्ति में कोई संदेह तुम उत्पन्न ना करो। आने वाली 21 पीढ़ियां भी भवसागर से तुम्हारी पार हो जाएगी। तुमको वरदान देने में मेरे को प्रसन्नता हो रही, और वरदान मांगो। सनकादिक ऋषि के अवतार है प्रहलाद जी। वे मन में विचार किए, इस दैत्य के कुल को यदि मैं भगवान से वर मांग करके सुरक्षित नहीं कराऊंगा तो पता नहीं कितनी इनकी पीढ़ियों का भगवान संहार करते रहेंगे। भगवान ने नरसिंह नाथ से दूसरा वर मांगते प्रहलाद जी ने कहा कि नाथ अब से हमारे कुल में किसी को मत मारना। आप हमारे चाचा को भी वाराह अवतार लेकर के उद्धार किए हिरण्याक्ष का, नरसिंह अवतार लेकर के मेरे पिता का उद्धार किए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वर मांगता हूं कि मेरे कुल में किसी को मारना मत। संत हैं, दया आई प्रहलाद जी को। तथास्तु भगवान नरसिंह ने कहा, ठीक है अब से हम तुम्हारे कुल में किसी को नहीं मारेंगे। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए। महात्मा विरोचन महान बलवान थे, देवता लोग उनका सामना नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए रणभूमि में। संग्राम विजयी थे विरोचन, बड़े बड़े देवता ठहर नहीं पाते थे उनके सामने। तो ब्राह्मण बनकर के प्राण को मांगने के लिए गए विरोचन के पास। तो विरोचन जानते थे
कि ब्राह्मण नहीं है, देवता है, फिर भी दुष्ट प्राणों का दान कर दिया प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन ने। विरोचन नंदन बलि हुए, उनकी यज्ञशाला में भगवान गए, गुरुदेव शुक्राचार्य मना किए तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी तो अपने प्राण को दे दिए थे, देवताओं को जानते थे कि ये देवता है, ब्राह्मण नहीं है, फिर भी दुष्ट प्राण का त्याग मेरे पिता ने किया था। और ये मेरे इस प्राण थोड़ी मांग रहे हैं, पृथ्वी ही तो मांग रहे हैं भगवान। तुक्ष पृथ्वी आदि के संबंध में क्या विचार करना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी समते ही यद्यपि परम सनेही तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी गुरु तजो बलि कंद ब्रजबनितन भयो मुद मंगलकारी। जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है उनको करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके त्याग दीजिए, उनसे संबंध रखने से कोई लाभ नहीं है। मीरा जी और गोस्वामी तुलसीदास जी समकालीन भक्त कवि रहे, कलयुग के ही भक्त हैं दोनों, मीरा जी गोस्वामी तुलसीदास जी। मीरा जी के ससुराल वाले भजन में विक्षेप उत्पन्न करने लगे तो पत्र लिखी गोसाई को, गोस्वामी तुलसीदास जी को, गोस्वामी जी मेरे को मार्गदर्शन करिए, मेरे ससुराल वाले भजन में विघ्न उपस्थित करते हैं, मैं उनकी सेवा करूं कि भगवान की सेवा करूं, भजन करूं। तो मीरा जी को संबोधित करते हुए पत्र लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा जी जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है उनको करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके त्याग दीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी समते ही यद्यपि परम स्नेही। आपका कितना ही परम स्नेही क्यों ना हो, यदि भगवान से विमुख कराता है तो उससे संबंध रखने से कोई लाभ नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन के संग जाके संग कुमति उपजत है परद भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन के संग, सूर्य जी ने कहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पत्र लिख करके भिजवाए मीरा जी तक कि मीरा जी जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है उनको करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके त्याग दीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी समते ही यद्यपि परम स्नेही। कितनों ही आपका परम स्नेही क्यों ना हो, वो तो भगवान से आपको विमुख करा रहा है, उससे संबंध स्थापित करने से कोई लाभ नहीं है। और शास्त्र का प्रमाण भी दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा जी को। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी पिता का त्याग किए कि नहीं मीरा जी। तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण, विभीषण ने भाई का त्याग किया जब राम से विमुख कराना चाहे तो। तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी, अयोध्या के राज्य को त्याग दिए, भगवान को वनवास हुआ था, अयोध्या से दूर नंदीग्राम में चले गए भरत जी 14 वर्ष तक। भगवान स्वामी पृथ्वी में सोते हैं, विश्राम करते, तो मेरा आसन और नीचे होना चाहिए, नंदीग्राम में गड्ढा खोद के रहे। और मैं निमित्त बना हूं राम के वनवास जाने में, ऐसा विचार के यद्यपि भरत जी निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं, फिर भी गोमूत्र से दलिया पकाते रहे 14 वर्ष तक, उसी का सेवन करते रहे। तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी गुरु तजो बलि, गुरु का त्याग बलि ने किया जब दान देने के लिए मना किए शुक्राचार्य जी, तो उनका कहना नहीं माने, भगवान को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दिया बलि ने। तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी गुरु तजो बलि कंद ब्रज बनितन, ब्रज की बनिताएं महाभागा गोपियां भक्ति के आचार्या स्वजन संबंधी पतियों का भी त्याग की जब भगवान से विमुख कराना चाहिए होते। कंद ब्रज बनितन भयो मुद मंगलकारी, और सबका मंगल हुआ, कल्याण हुआ। तो जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है उनसे संबंध रखने से कोई लाभ नहीं है। तो प्रहलाद जी अपने कुल को भी सुरक्षित करा लिए, अब से हमारे कुल में किसी को ना मारिएगा। भगवान नरसिंहनाथ ने कहा कि ठीक है बेटा, अब से हम तुम्हारे कुल में किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन तुम अपने लिए तो कुछ मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम हमसे कुछ मांगो। पहला बार क्या मांगे प्रहलाद जी, हमारे पिता की दुर्गति ना हो। तो भगवान ने कहा इसमें कोई शंका नहीं है, जिस दिन तुम अपनी माँ के गर्भ में आए थे उसी दिन से मुक्त हो गया था। अब हमारे कुल में किसी को ना मारना कहे तो ठीक है, हम तुम्हारे कुल में किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो। अब बारंबार वर का प्रलोभन भगवान दे रहे हैं तो तनिक मुस्कुराने लगे प्रहलाद जी। भगवान ने कहा भगवान आप बारंबार वर देने का प्रलोभन क्यों मेरे को दे रहे हैं, जरूर मेरे मन में कामना को कोई अंकुर उत्पन्न हुआ है, तभी आप बारंबार वर देने का प्रलोभन मेरे को आप दे रहे हैं। मेरे पिताजी कितनी चतुराई से ब्रह्मा जी से अंतर ले लेकर के वरदान मांगे थे, उसका भी अंत होते मैंने अपने आंखों से अभी अभी देखा है। काल भगवान बन करके तीनों लोगों को आप अपने कब्जे में लिए हुए हैं, ग्रस रहे हैं। इसलिए बार बार वर मांगने का प्रलोभन मेरे को ना दीजिए। यदि वर ही आप देना चाहते हैं तो मेरी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मुझे ले जाती हैं,
मेरी समस्त इंद्रियां आपके जुगल चरणारविंद में लगी रहे, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि बेटा अब से तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें नहीं सताएगी, तुम्हारी समस्त इंद्रियां मेरे श्री चरणों में ही लगी रहेगी। फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए तुम 1 मनवंतर तक का राज्य लो। भगवान जबरदस्ती 1 मनवंतर का राज्य प्रहलाद जी को दिए। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भजन करने वाले प्रेमी भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं। योग माने जो जीव चाहता है भगवान देते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण। उस वस्तु को दे करके भगवान रक्षा भी करते हैं। तो नहीं मांगने में ज्यादा लाभ है, मांगने से जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो भगवान क्या ना दे दे। इसलिए भगवान से भक्ति मांगना चाहिए, प्रेम मांगना चाहिए। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतोर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सभा। 4 प्रकार की श्रेणी के भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं। आर्त में कुंती रानी आदि आती हैं, जो जगत में दुख पाते हैं भगवान की शरण में चले जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा जिमी हरि शरण ने कौ बाधा। जैसे मछली अगाध जल राशि में सुखपूर्वक रहती है, उसी प्रकार से भगवान की शरण में रहने से संपूर्ण सुख शांति आनंद है। अर्थार्थी में ध्रुव विभीषण आते हैं, राज्य की कामना से भगवान का भजन किए। जिज्ञासु महाराज जनक आदि आते हैं। ज्ञानी में हनुमान जी का नाम पहले आता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। शंकर जी ज्ञानी भक्त हैं, हनुमान जी ज्ञानी भक्त हैं, सुखदेव स्वामी जी ज्ञानी भक्त हैं, भरत जी ज्ञानी भक्त हैं। जो जगत की भौतिक वस्तु भगवान से नहीं मांगते, वो जान गए हैं कि जगत मिथ्या है, दुखपूर्ण है, कि यहाँ की वस्तु हम भगवान से क्या मांगे, इसलिए वे भगवान से भक्ति मांगते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त हनुमान जी क्या वर मांगे हैं भगवान से सुंदरकांड में? नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करी अन्न पायनी सुनि प्रभु परम सरल कविवानी हे मस्त तब कहे भवानी। उमा राम सुभाव जहि जाना ताई भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जासुरावा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। ऐसे ज्ञानी भक्त भगवान से उनके चरणों की अनपायनी भक्ति मांगते हैं। आपकी भक्ति अत्यंत सुंदर है। नाथ भगति अति सुखदायिनी अत्यंत सुखदायिनी देहु कृपा करी अनपायनी। अनपायनी आए जिसका पैर ना हो, लंगड़ी भक्ति, स्थिर भक्ति। एक बार आपकी भक्ति हमारे हृदय में आ जाए तो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहे, कभी जाए ना। शंकर जी ज्ञानी भक्त हैं। क्या वर मांगे शंकर जी? बार बार वर मांगऊं हरस देऊं श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति शंकर जी भी मांगे हैं। भक्ति मिले आपके चरणों की, सत्संग मिले, आपकी कथा सुनने को मिले। भरत जी क्या वर मांगे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ज्ञान। अर्थ धर्म काम निर्वाण यानी मोक्ष कुछ नहीं चाहते भरत जी। जब जब जन्म मिले सीताराम जी के चरणों में निर्मल प्रेम बना रहे। भक्ति मांगे हैं, प्रेम मांगे हैं। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब मैं भगवान के हरि अवतार कथा श्रवण करना चाहता हूँ, भगवान को हरि अवतार क्यों लेना पड़ा? सुखदेव स्वामी जी ने कहा, गजग्राह के उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया परीक्षित। आसित गिरिवरो राजन त्रिकोट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजना युत युच्छ्रिता। वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत है, 3 शिखर इसलिए त्रिकूट उसका नाम है। एक सोने का है, एक चांदी का है, एक तांबे का है। क्षीर सागर की लहरें जब उस पर्वत राज के चरणों पर लहरें पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका पाद प्रक्षालन कर रहा हो त्रिकूट पर्वत का। वह त्रिकूट पर्वत 10,000 योजन ऊंचाई वाला है, उतना ही लंबाई है और उतना ही चौड़ाई है। उस पर्वत प्रदेश में अनेक फलदार वृक्ष हैं और त्रिकूट पर्वत के मध्य भाग में महात्मा ऋतुमान का सुंदर बगीचा है, उद्यान है। उस उद्यान के मध्य में एक सरोवर है, उस सरोवर में 4 घाट है और कमल पुष्प से खिला हुआ है। असंख्य कमल दल खिले हुए हैं। कच्छ मच्छ चलते थे उस सरोवर में, कमल नाल का धक्का लगता था कच्छ मच्छ के शरीर से तो पराग गिर जाते थे कमल पुष्प के। और पीला पीला सुंदर वहां का सुवासित मीठा जल है, ऐसा लग रहा है जैसे सोने को गला के डाल दिया गया हो। जैसे मनुष्यों में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गीता के 4th अध्याय में भगवान ने कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभागसा। ये चारों वर्णों का निर्माण अर्जुन मैंने किया है। वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई हुई है। उसी प्रकार से देवताओं में भी 4 जातियां हैं, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व। अपने अपने घाट में सब स्नान मनाते थे। देवता लोग अपने घाट में, गंधर्व लोग अपने घाट में, दानव लोग अपने घाट में, यक्ष लोग अपने घाट में। तो जाति का निर्माण ईश्वर ने किया है। जात में भी जात है। जैसे धान की एक ही प्रजाति थोड़ी है, धान की कई प्रजातियां हैं और जैसे जैसे प्रजातियां हैं वैसे वैसे उनमें गुण हैं। तो प्रांजल कौन सा चावल अच्छा लगता है आपको बताओ तो? दुबराज, बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे फलों का राजा आम है, कौन सा आम अच्छा लगता है प्रांजल? बैगन फल्ली है, तोता फल्ली है, कलमी है, बनारसी है, लंगड़ा है। और जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा गुण है। जात में भी जात है, फल की भी कई प्रजातियां हैं। इसी प्रकार से मिट्टी में भी प्रजातियां हैं। कोई दोमट मिट्टी है, कोई उपजाऊ मिट्टी है, कोई बंजर भूमि है। जल में भी भेद है। दक्षिण बस्तर में लौह तत्व की अधिकता है। 1 वर्ष रहोगे तो लौह तत्व की अधिकता है वहां के जल में, आपका रंग काला पड़ जाएगा। उत्तराखंड हिमालय में जाओगे, वहां 1 वर्ष रहोगे तो गोरे हो जाओगे। तो जात का निर्माण ईश्वर ने किया है। सभी मनुष्य बराबर है कहते हैं, कैसे सब बराबर हो जाएंगे भाई?
रक्त में भी भेद है। आप लोग रक्त का जांच कराते हैं तो ये ओ पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव है, ये ए निगेटिव है, कहते हैं कि नहीं? रक्त में भी भेद है। तो क्या उसको भी मनुष्य ने बना लिया है क्या? लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग अपनी पूजा कराने के लिए जात बनाए, तो क्या रक्त को ही ब्राह्मणों ने बना लिया क्या? ईश्वर प्रदत्त है। उपनिषदों में, गीता में भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा, चारों वर्णों का निर्माण अर्जुन मेरे द्वारा किया गया है। जैसे जैसा कर्म देखता हूँ, गुण देखता हूँ, उस योनि में जीव को भगवान डाल देते हैं। जदा जथा मुंजति वागजालम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। मनुष्य जैसे जैसे संभाषण करता है, भावों की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, वैसे वैसे कुल शील आचार विचार का पता लग जाता है। तो 4 घाट है सुंदर सरोवर में। देवता लोग अपने घाट में, गंधर्व लोग अपने घाट में, यक्ष लोग अपने घाट में, दाना लोग अपने घाट में स्नान बनाते हैं। 10,000 योजन विस्तार वाला है, उतना ही लंबाई है, उतना ही चौड़ाई है। और उसी 10,000 योजन विस्तार वाले त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान गजराज जो 10,000 हाथियों का बल रखता है, अपनी पत्नी बच्चों के साथ विहार कर रहा है। गर्मी का दिन था, भीषण सूर्य रश्मियों की किरणें पड़ रही हैं। प्यास से व्याकुल हो गया गजेंद्र, बीहड़ वनों में प्रवेश किया हुआ है। गजराज को जब प्यास सताती है जंगल में, तो सूर्य से वायु को खींच करके अनुमान लगाता है कि शीतल हवा किधर से आ रही हो। जैसे शीतल हवा चलती है, ठंडी हवा, तो आप लोग अनुमान लगा लेते हैं कहीं बारिश हो रही, लगता है शीतल हवा चल रही है। तो गजेंद्र को प्यास सताती है वन में, तो सूर्य से वायु को खींचता है सभी दिशा में घूम घूम कर। जिधर से शीतल हवा आ रही होती है उसी ओर आगे बढ़ता है। तो गजेंद्र को प्यास सताई तो सूर्य से वायु को खींचने लगा, अनुमान करने लगा शीतल हवा किधर से आ रही है। तो जहाँ सरोवर था उधर से शीतल हवा आ रही थी, उसी ओर पत्नी बच्चों को लेकर के आगे बढ़ा। भरपेट जल पिया गजेंद्र, पत्नी बच्चों को भरपेट जल पिलाया। उसके बाद वो जल क्रीड़ा करने लगा, सूर्य से जल ले लेकर के पत्नी बच्चों के ऊपर फुहार करने लगा। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित गजेंद्र के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ग्राह ताक लगाए बैठा है पैर को पकड़ने के लिए। जिससे बेखबर है वह गजेंद्र, वो तो जल क्रीड़ा में मस्त है। जलपान करने के बाद जैसे ही भगवान का इशारा हुआ, वह महान बलवान ग्राह ताक लगाया जो बैठा है सरोवर के भीतर में, गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और घर घर घसीटते हुए सरोवर के मध्य भाग में ले गया। तो गजेंद्र भी बलशाली है, 10,000 हाथियों का बल है। ये भी उस ग्राह को घसीटते हुए घर घर स्थल तक ले आया, किनारे तक। तो 1-2 दिन नहीं हुआ गजग्राह का युद्ध। बैकुंठ लोक में, क्षीर सागर में, त्रिकूट पर्वत के मध्य में, ऊपर में सरोवर है, वहां गजग्राह का युद्ध हुआ है। समसहस्त्रम व्यगमन महीपते स प्राणयो चेत्रमवंसतामरा। समासहस्त्रम व्यगमन महीपते, हे महीपते महाराज परीक्षित, देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक गजग्राह लड़ते रहे। समासहस्त्रम व्यगमन महीपते स प्राणयो चेत्रमवंसतामरा। दोनों मरे नहीं, क्योंकि सतयुग के प्राणी थे। सतयुग में प्राण हड्डी में वास करता था, लेकिन गजेंद्र स्थलधारी प्राणी है। लड़त लड़त गज हारे, गजेंद्र थक हार गया। अब तो पत्नी बच्चों की ओर देखने लगा, हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन सब असहाय बने, कातर दृष्टि से देख रहे हैं, कोई रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये जीव के ऊपर विपत्ति आती है तो स्वजन समुदाय रक्षा नहीं कर पाते। आज गजेंद्र की पत्नियां, बच्चे असहाय होकर के दूर से देख रहे हैं, रक्षा नहीं कर पाए। द्रौपद्याम दृष्टव्यम, द्रौपदी के विषय में देख लीजिए। द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई तो कोई रक्षा नहीं की द्रौपदी की। 5 पति इनके थे। गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, गुरुदेव द्रोणाचार्य थे, इनके पिता महाराज द्रुपद थे, ससुर धृतराष्ट्र थे, द्रौपदी के भाई लोग सब थे, लेकिन कोई रक्षा नहीं किए। दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल है। द्रौपदी जब देखी कि कोई हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं अपने हाथों से साड़ी को संभालने का प्रयास की, लेकिन कहाँ संभाल पाती। दुशासन के पास तो 10,000 हाथियों का बल। तब द्रौपदी भगवान की शरण में गई
गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवादि परिभूतानाम किम न जानासि केशवा। हे नाथ हे रमानाथा ब्रजनाथार्तिनाशना कौरवार्णो मग्नानाम मामुद्धर सुजनार्दना। हे गोविंद हे द्वारकावासिन हे कृष्ण हे गोपी जनप्रिय कौरव रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूं। कौरवादि परिभूता नाम किम न जानासि केशवा। मेरा अपमान हो रहा है, क्या आप नहीं जानते? आप तो अंतर्यामी हैं। किम न जानासि केशवा। हे नाथ हे ब्रजनाथ, हे नाथ हे ब्रजनाथ, ब्रजजनों के आर्त को दुख को हरने वाले हे गोविंद हे द्वारकावासिन हे कृष्ण हे गोपी जनप्रिय कौरवादि परिभूता नाम किम न जानासि केशवा। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशना कौरवार्णो मग्ना नाम मामुद्धर सुजनार्दना। कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूं, आकर के मेरा उद्धार आप करिए। तब भगवान वस्त्र रूप में द्रौपदी की प्रार्थना पर वस्त्र में प्रवेश कर गए द्रौपदी के। तो भगवान का नाम अनंत है कि नहीं? तो वस्त्र का कहाँ अंत होने वाला है? सारी सभा साड़ियों से भर गई है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। साड़ी के मध्य में द्रौपदी है कि द्रौपदी के मध्य में साड़ी। सारी सभा साड़ियों से भरी गई। धृतराष्ट्र के सभासद जय जयकार करने लगे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। धृतराष्ट्र के बगल में विदुर जी उनके मंत्री बैठे हुए हैं। विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर की हमारी राजसभा में प्रवेश हो रहा है क्या? भाई विदुर, हमारे सारे राजसभासद जय जयकार कर रहे हैं द्वारकाधीश भगवान की। विदुर जी ने कहा, महाराज द्रौपदी के वस्त्र में भगवान प्रवेश कर गए हैं अनंत रूप से। आप शीघ्र द्रौपदी को जाकर के सांत्वना दीजिए, नहीं तो सुदर्शन चक्र को प्रकट होने में अब देरी नहीं है। दुर्योधन आदि सब पुत्र अभी मारे जाएंगे आपके। विदुर की बात को सुनकर के धृतराष्ट्र उछल करके सिंहासन से नीचे आए, द्रौपदी के समीप चले गए। जैसे दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल है, वैसे ही धृतराष्ट्र के पास भी तो 10,000 हाथियों का बल है। दुशासन के बाह को पकड़ करके दूर गिरा दिया। पापी कुलंगार नीच भरी सभा में क्या कर रहा है? डांटने फटकारने लगे दुशासन को। द्रौपदी को सांत्वना दिए धृतराष्ट्र, बेटी द्रौपदी, हमारी जितनी पुत्र वधुएं हैं बेटा, उन सब में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो। तुम पर मैं प्रसन्न हो, वरदान तुम मेरे से मांग लो। द्रौपदी ने कहा, पिताजी यदि आप हम पर प्रसन्न है, वर देना चाहते हैं, तो पांडव लोग जुआ में अपने आप को भी दांव में लगा करके दास बन गए हैं। जुआ में अपने आप को हार गए हैं। इसलिए पांडवों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए। तथास्तु, मैंने पांडवों को दासत्व से मुक्त किया। तुमको वर देने में मेरे को प्रसन्नता हो रही, और वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, पिताजी मैं छत्राणी हूं, मेरे पतियों को दासत्व से मुक्त आपने कर दिया, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ आपसे नहीं चाहती। तब धृतराष्ट्र जुए में हारी हुई सारी संपत्ति भी पांडवों को वापस करवा दी। तो जी के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान ही रक्षा करते हैं। द्रौपद्यम द्रष्टव्यम जयंत विषय द्रष्टव्यम। जयंत के विषय में देख लीजिए, सीता जी के चरण में चोच मार करके भागा देवराज इंद्र का पुत्र जयंत। तो भगवान राम एक तिनका फेंके जयंत की ओर। जब वह ब्रह्मसर दौड़ने लगा तो काहू न बैठन कहा न कोई, सकई को राखी राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है? देवराज इंद्र पिता भी नहीं रखे शरण में। नारद देखें बिकल जयंता, दया लागी कोमल सी संता। नारद जी को दया आई, संतों का हृदय कोमलता से भरा रहता है। तुम भगवान राम की शरण में जाओ, वे सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, वही प्राणदान तुमको देंगे। शरण में आए हुए जी को भगवान त्यागते नहीं। देवर्षि नारद जी की बात को मान करके राम की शरण में गए तो भगवान जयंत को प्राणदान ही नहीं दिए, अपना पार्षद भी बना लिए। गजेंद्र विषय द्रष्टव्यम, गजेंद्र के विषय में देख लीजिए। गजेंद्र के ऊपर विपत्ति आई तो भगवान ही रक्षा किए, पत्नी बच्चे उनके रक्षा नहीं कर पाए। तब गजेंद्र भगवान की शरण में गया, भगवान हरि को पुकारने लगा,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि का मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम हरि का मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि का मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम हरि का मंत्र है पावन हरि शरणं हरि शरणं भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी दरबार में द्रौपदी लाज राखी विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम विकल हो गए उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बचाई लाज द्रौपदी की लगाई तीर की ढेरी हरि राज द्रौपदी की बढ़ाई तीर की घेरी दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया ताकि देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि पड़ी जब भीड़ भक्तन पर पड़ी जब धर्म की हानि तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम तभी यह मंत्र उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री हरि भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गजेंद्र भगवान की भूरी भूरी स्तुति किया, स्मरण किया। तब भगवान गजग्राह के उद्धार करने के लिए हरि अवतार लिए। भगवान का नाम हरि क्यों पड़ा? जो पापों का हरण कर लेते हैं। पतिता स्खलिताश्चा छुत्वा व विशोभ्रन हरि नमित्युच्य मुच्यते सर्वपात का। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से भी हरि हरि का उठता है, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो पापों का हरण कर लेते हैं, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते भी पाव का। पापों का हरण कर लेते हैं, इसलिए भगवान हरि कहलाते हैं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता, जिनका चित्त दुष्टता से भरा हुआ है, कलुषित है, मलिन है, ऐसे पापी प्राणी भी हरि हरि कहते हैं, तो भगवान उनके पापों का भी हरण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते भी पावका। अग्नि में जान करके हाथ का स्पर्श हो या अनजान में, भगवान का नाम चैतन्य है। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली यत् फलम चित स्वरूपम सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेलया वासा भवति भवपारम राम नामानुभावात्। मधुर से भी मधुर, मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाले संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से और कुभाव से किसी प्रकार भी यदि किसी ने एक बार भी हरि नाम का उच्चारण कर लिया तो वह अनायास दूसरे संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान सुगमता से सरलता से पार कर जाता है। जैसे अग्नि में हाथ स्पर्श जानकर हो या अनजान में अग्नि जलाते हैं, वैसे ही भगवान का नाम चैतन्य है। जान करके कोई नाम ले या अनजान में नाम ले, अमृत अपना प्रभाव दिखाएगा ही, जान करके पियो या अनजान में पियो। जहर अपना प्रभाव दिखलाएगा ही, जान करके पियो या अनजान में मरना ही पड़ेगा जहर को पिएगा तो। श्री भगवान का नाम चैतन्य है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसु। दसों दिशाओं में मंगल का व्युता होता है भगवान का नाम स्मरण करते ही। जाकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाय। जिन परमात्मा का नाम स्मरण करने से केवल एकमात्र अमंगल ही नष्ट नहीं होता, सकल अमंगल मूल नसाई, समस्त प्रकार के अमंगलों का जड़ ही मूल ही जड़ से नष्ट होता है। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा आदित्यसेनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर लिया तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण का चारों वेदों का निष्णात विद्वान हो गया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो राम राम कह रहा वही बहुत बड़ा पंडित है, वही बहुत बड़ा ज्ञानी है, वही बहुत बड़ा सूरवीर रणवीर योद्धा है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। वही बहुत बड़ा कवि है। कोविद माने पंडित, वही बहुत बड़ा कोविद है, पंडित है, ज्ञानी है, सूरवीर रणधीर है, जो सब छल प्रपंच छोड़ करके भगवान का स्मरण कर रहा है। अश्वमेधादि वीर यज्ञ नर मेधय से दक्षिणय यजितम तेनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो हरि हरि का उच्चारण कर रहा है तो बड़े बड़े दक्षिणाओं के सहित अश्वमेध राजसूय यज्ञ के सहित भगवान हरि का यजन भी कर लिया हो। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में गमन करने वाले प्राणों के लिए हरि नाम पाथे है, भोजन सामग्री है। दुख और क्लेश का समूल जड़ से नाश करने वाला है। दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। ना गंगा ना गया सेतुर्न काशी न च पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि हरि या दो शब्द जिनकी जिह्वा में नृत्य कर रहा है, उसको गंगा गया काशी सेतुवन रामेश्वर पुष्कर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हरि नाम स्मरण करने से संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का, तीर्थों में दर्शन का पुण्य फल उसे प्राप्त हो रहा है। न शब्द का उच्चारण हुआ है, सभी
शब्दों में तीर्थों के पहले ना गंगा ना गया सेतुर्न काशी न च पुष्करम जीवाग्रे वर्तते यस्य हरि इत्यक्षरद्वयम्, जिसकी जीवा के अग्रभाग में हरि हरि ये दो शब्द नृत्य कर रहे हैं, वो गंगा गया काशी से रामेश्वर पुष्कर में स्नान करने से दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब पुण्य फल उसे हरि नाम से मिल रहा है, इसलिए वहां जाने की भी उसे जरूरत नहीं है। सारी शक्तियां भगवान के नाम में सन्निहित है। गजेंद्र भगवान को पुकारा, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजग्राह का उद्धार करने के लिए प्रकट हो गए। बोलो हरि भगवान की जय। गजनिरखत फहरान बसन की, गजनिरखत फहरान बसन ललकी लाग्यो मुख कमल विलोकन, ललित लगो मुख कमल विलोकन भूल गयो गजग्राह ग्रसन की, भूल गयो सुधिग्राह दसन की, भूल गयो सुधिग्राह ग्रसन की, भूल गयो सुधिग्राह दसन की, गजनिरखत फहरान बसन की, गजनिरखत फहरान बसन की, कुंडल कच थरात बदन पर, कुंडल कच थरात बदन पर, दामिनी सी मृदु मंद हसन की, दामनि सी मृद मंद हसन की, वनमाला झलकत उर हलकत, वनमाला झलकत उर हलकत, पीतांबर कटि फेट कसन की, पीतांबर कटि फेट कसन की, मन रथ पर आवत दरसावत, मन रथ पर आवत दसरावत, उर्सित भुज जो सिर पर सन की, उर्सित भुज जो सिर पर सन की, सो छवि बरनि सकै कवि के विधि, तो सभी बरन सकै कहीं जही विधि, पहुँचत नहीं बुद्धि सहसर सन की, पहुँचत नहीं बुद्धि सहसर सन की, कमल उखाड़ी उठाई सूड़ सो, कमल उखाड़ी उठाई सूड़ सो, भेंट कियो जिमि भाव असन की, भेंट कियो जिमि भाव असन की, प्रेम सखी गज छीनि ग्राह सो, प्रेम सरी गज छीनि ग्राह सो, ता पठयो जा डर न खसन की, जहाँ पठयो जहाँ डर न रसन की, गज निरखत फहरान बसन की, गज निरखत फहरान बसन की। भगवान के अष्ट सखी में प्रेम सखी हो गई हैं। वे गजगरा प्रसंग को पद्य के माध्यम से सुंदर अपने हृदय के भाव को उद्धृत किए हैं। गज निरखत फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकनी, भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, गज निरखत फहरान बसन की। गरुड़ की पीठ पर भगवान आरूढ़ हैं, पीताम्बर फहर फहर हवा में फहरा रहा है। भगवान का जो पीताम्बर फहर फहर फहरा रहा है, भगवान का मुखारवी नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से बड़ी दिव्य शोभा भगवान की हो रही है। भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, गज निरखत फहरानी वसन की। जो ग्राह पैर को पकड़ा हुआ है, असह्य वेदना हो रही है, उस वेदना को भूल गया गजेंद्र और भगवान की पीताम्बर प्रदेश का दर्शन कर रहा है। गज निरखत फहरानी वसन की, ललकी लगियो मुख कमल विलोकन, भगवान का मुखारवी नील कमल के समान है, प्रेम सखी कह रही है। अति सुंदर अधर और कुंद कली के समान मनोहर हाथ से बड़ी दिव्य शोभा हो रही है। और ग्राह के ग्रसने से जो असह्य वेदना है ग्राह गज को, उसे वो भूल गया है। वनमाला झलकत उर हलकत, पीताम्बर कटि फेट कसन की। वनमाला भगवान धारण किए हुए हैं, मन की गति से भगवान पहुंचे हुए हैं।
गजग्राह के समीप। तो जब भगवान पहुंचे तो हवा में भगवान के वनमाला जो है इधर उधर हिल रहे हैं। वनमाला झलकत उरहलकत पीतांबर कटी फेट कसन की। भगवान पीतांबरी को कमर में फेट कस लिए हैं। कोई विशेष काम करना रहता है किसी को तो कमर में फेट कस लेते हैं लोग। तो गजग्राह को निकालना है सरोवर से बाहर, इसलिए भगवान पीतांबरी को कमर में फेट कस लिए हैं। सो छवि वर्णि सकै कवि के ही विधि पहुंचत नहीं बुद्धि सहस रसन के। हजारों फण वाले शेष जी भी भगवान की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। प्रेम सखी कह रही कमल उखाड़ी उठाई सूल सो भेंट कियो जिमि भावसन की। असंख्य कमल पुष्प हैं सरोवर में, तो गजेंद्र एक कमल पुष्प को उखाड़ लिया और ऐसे भगवान हरि को भेंट कर रहा है जैसे भगवान को नैवेद्य अर्पण कर रहा है। कमल उखाड़ी उठाई सूल सो भेंट कियो जिमि भावसन की। प्रेम सखी गज छीनी ग्रासो ता पठियो जहाँ डर न खसन की। प्रेम सखी कह रही है कि गजग्राह को भगवान सरोवर से बाहर ला करके पटक दिए और उस लोक में भेज दिए जहां से खिसकने का गिरने का कोई भय है ही नहीं। वह है भगवान का दिव्य धाम। प्रेम सखी गज छीनी ग्राह सोता पठियो जहाँ डर न खसन की। सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाले भगवान। गजग्राह दोनों को सरोवर से बाहर ला के पटक दिए। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ दोनों गजग्राह अपने शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिए। देवता लोग धुंध भी बजाते दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा कर रहे हैं। गजग्राह भगवान की भूरी भूरी स्तुति किए। यहीं पे भगवान ने गजग्राह से कहा जो मेरे हरि अवतार प्रकट होने की कथा को श्रवण करेंगे अंत समय में मैं उनकी बुद्धि को निर्मल कर दूंगा। जो हरि अवतार की कथा भागवत में सुनते हैं मृत्यु के समय उनकी बुद्धि को भगवान निर्मल कर देते हैं, अपना स्मरण दिलाते हैं और अंत मति सा गति के अनुसार निश्चय ही भगवत प्राप्ति उस जी को होती जो हरि अवतार की कथा सुनते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में हरि अवतार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भगवान ने गजग्राह से कहा जो गजग्राह युद्ध प्रसंग को श्रवण करेंगे, जो मेरे हरि अवतार की कथा को श्रवण करेंगे अंत समय में मैं उनकी बुद्धि को निर्मल कर दूंगा। उन्हें भगवत स्मृति होगी और अंत मति सा गति के अनुसार निश्चय उसे मुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गजग्राह भी अपने शरीर को छोड़ करके दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हो करके जब भगवत धाम जाने लगे तो देवता लोग धुंध भी बजाते दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। बोलो हरि भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा भगवान जिन परमात्मा को बड़े बड़े जोगेंद्र मुनिंद्र प्राप्त नहीं कर सकते उसी को पशु योनि में गया हुआ गजेंद्र प्राप्त कर लिया। जिनके लिए भगवान हरि अवतार ले लिए तो ये गजग्राह किसी जन्म के कोई पुण्यात्मा जी रहे होंगे। कौन थे पूर्व जन्म में? सुखदेव स्वामी जी ने कहा जो ये गजेंद्र था पांड्य देशी राजा इंद्रदुम्न था। राजकाज को छोड़ करके मलय पर्वत पर एकांत पर्वत प्रदेश में ये तपस्या कर रहे थे। एक बार अगस्त ऋषि अपने शिष्य मंडलियों के साथ जहां मलय पर्वत पर ये बैठ करके तपस्या कर रहे थे इसी के सामने से होकर के निकले जहां महाराज इंद्रदुम्न बैठे हुए थे। राजोचित राजकार्य को छोड़ करके ऋषियों का सब वेशभूषा बनाए हुए भगवान की तपस्या में लीन बैठे थे। जब अगस्त ऋषि इनके सामने से निकले शिष्य मंडलियों के साथ तो देख रहे हैं राजा इंद्रदुम्न के अगस्त ऋषि मेरे सामने से बगल से निकल रहे हैं। उनको देख करके अभिवादन नहीं किए। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हैं आयु विद्या यश बल आपया बढ़ता है, तिरस्कार करने से आयु विद्या यश बल नष्ट होता है। अगस्त ऋषि ने कहा राजन इंद्रदुम्न तुम राजकाज को छोड़ करके भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन हो, मलय पर्वत पर यहाँ आए हो, अच्छी बात है, तपस्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने से संतों की मंडली निकल रही है।
उनको देख रहे हो तो सदाचार का भी तेरे को ज्ञान नहीं है कि महात्माओं को देख रहे हो तो हाथ जोड़ करके उन्हें अभिवादन करे, मूढ़ हाथी की तरह बैठा है। तो सदाचार का लोप हो रहा है, जा तू हाथी की योनि में चला जा। महाराज इंद्रदुम्न अपना प्रारब्ध समझे, ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, वही महाराज इंद्रदुम्न गजेंद्र बना। और जो ग्राह था हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से ग्राह की योनि में गया था। एक बार देवल ऋषि देवताओं के घाट में स्नान बना रहे थे और हुहु गंधर्व के घाट में स्नान बना रहे थे। देवल ऋषि को स्नान करते देखे सरोवर में तो दिल लगी सूझी हुहु गंधर्व को। वे गंधर्व के घाट में स्नान बना रहे तो डुबकी लगा के नीचे नीचे गए जल के और देवताओं के घाट की ओर तक चले गए जहां देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। उनके पैर को पकड़ करके घर 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 घसीटने लगे, गला तक जल आ गया देवल ऋषि का। देवल ऋषि मन में सोचे बस ये शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, कोई ग्राह मेरे को पकड़ लिया है, शरीर का प्रारब्ध इतना ही था। जब वे जल पीने लगे, अब तब प्राण पर बनाई तो हुहु गंधर्व मन में सोचा महात्मा को ज्यादा सताऊंगा तो कहीं प्राण ना छोड़ दे, डूब करके ये शरीर ही ना छोड़ दे। तो पैर को छोड़ दिया, अंतरिक्ष में प्रकट होकर के हुहु गंधर्व हंसने लगा। महाराज मैं मगर नहीं था, दिल लगी कर रहा था। देवल ऋषि देखे अरे ये महात्माओं से दिल लगी कर रहा, मैं तो समझा था कि ग्राह ही मेरे पैर को पकड़ लिए, शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया है। क्यों रे हुहु गंधर्व, ग्राह बनने की इच्छा है क्या? जा बेटा ग्राह की योनि में चला जा। अब तो चरणों में गिर पड़ा हुहु गंधर्व, भगवान ये क्या श्राप दे दिए मेरे को, ग्राह योनि से मुक्ति का भी उपाय मेरे को बता दीजिए। संतों का श्राप भी वरदान हो जाता है। चरणों में गिर पड़ा, भगवान आप श्राप तो दे दिए, उसे मैं स्वीकार कर लिया, लेकिन ग्राह की योनि से मुक्त कैसे होऊंगा ये भी बताते जाइए। तो संतों का श्राप भी वरदान बन जाता है। जब चरणों में गिरा, अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा तो देवल ऋषि को दया आ गई। इसी सरोवर में रहना, आगे चल करके गजेंद्र आएगा जल पीने के लिए, गजेंद्र के पैर को पकड़ लेना। भगवान गजेंद्र के उद्धार के लिए हरि अवतार लेंगे तो साथ ही साथ तेरा भी उद्धार भगवान कर देंगे। तो वही हुहु गंधर्व देवल ऋषि के श्राप से ग्राह की योनि में गया था। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान के ही कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखमिया पदे पदे असुमेधस्य फल प्राप्नोत न संशयम। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के समीप आते हैं तो उनको प्रत्येक पग पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है।
एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़कर के अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सुनने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर भगवान प्रदान करते हैं। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधव परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौन डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सीनाद गर्जना कर रहा है। हमारी शरण में आओ, हम तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारम हंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म विस्कृतम तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमोचेन्नरा। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। परमहंस महात्माओं के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। कल भगवान का वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नंद महोत्सव तक की कथा श्रवण करेंगे। एक कथा और समुद्र मंथन की बाकी है, उसके बाद फिर आरती करिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, भगवान समुद्र मंथन की कथा मेरे को श्रवण कराइए। भगवान समुद्र मंथन किस तरह देवताओं को, दैत्यों को निमित्त बना कर किए। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित जो समुद्र मंथन कथा श्रवण करते हैं उनके सारे उद्योग सफल हो जाते हैं। किसी काम को हाथ में लिए हैं और बार बार असफलता हाथ लग रही है आपको, तो समुद्र मंथन कथा श्रवण करिए, आपके सारे उद्योग सफल हो जाएंगे। वास्तव में समुद्र मंथन का कार्य भगवान ने किया है, देवताओं को, दैत्यों को निमित्त बनाया है। एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ लोक गए भगवान नारायण के दर्शन के लिए। भगवान उस दिन पारिजात पुष्प की माला पहने थे गले में। दुर्वासा जी स्तुति वंदना किए, लौटने लगे तो भगवान अपने गले से उतार करके पारिजात पुष्प की माला दुर्वासा जी को पहना दिए। दुर्वासा जी भगवत प्रदत्त लक्ष्मी को बड़े प्रेम से धारण कर ले अपने गले में। बैकुंठ लोक से नीचे स्वर्ग लोक है, स्वर्ग की भूमि में जब पैर रख रहे थे दुर्वासा जी, तो देवराज इंद्र सामने से आ रहे थे हाथी में बैठ करके। देवताओं के स्वामी हैं देवराज इंद्र, 33 कोटि देवता पीछे पीछे जय जयकार कर रहे हैं देवराज इंद्र की। हाथी में बैठे हैं और वे कहीं जा रहे थे, और इधर स्वर्ग की भूमि में दुर्वासा जी उतरे हुए हैं। आमना सामना हो गया देवराज इंद्र दुर्वासा जी का। दुर्वासा जी को देखे देवराज इंद्र तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, तो दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के भगवत प्रदत्त लक्ष्मी को अपने गले से निकाल करके देवराज इंद्र की ओर आगे बढ़ाए। तो देवराज इंद्र माला को स्वयं नहीं पहन के हाथी को पहना दिए। तो साधारण माला तो थी नहीं, भगवान का भोग लगा हुआ नैवेद्य उच्छिष्ट, भगवान का स्नान करायो शालिग्राम गोपाल जी का चरणामृत, भगवान का चढ़ाया हुआ फूल माला नैवेद्य, भगवान की सारी शक्तियां उसमें रहती है। बड़े आदर से उसे लेना चाहिए। जो भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु को दूर करने वाली है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो भगवान का चरणोदक सेवन करते हैं तो अकाल मृत्यु उससे दूर होती है, संपूर्ण व्याधियों का नाश होता है। जो श्री कृष्ण चरणामृत को ग्रहण कर लेता है उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। कृष्ण पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान का भोग लगा हुआ नैवेद्य प्रसाद भगवत धाम की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान का चढ़ाया हुआ निर्माल्य बड़े प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। तो देवराज इंद्र स्वयं न पहन करके हाथी को पहनाया। भगवान की शक्तिपात हुई, दिव्य शक्ति से युक्त हो गया वह हाथी। दोनों पैर उछाल करके देवराज इंद्र को नीचे गिरा दिया। कहीं इंद्र गिरा, कहीं उसका दुपट्टा गिरा, कहीं मुकुट गिरा, और चिंघाड़ता हुआ वह हाथी स्वर्गलोक में नंदनवन है, नंदनवन के कानन में चला गया। दुर्वासा जी सारा दृश्य देख रहे हैं, क्रोध से तमतमा उठे। ओह, ये तो ऐश्वर्य मद है। भगवान नारायण के गले की माला तुम्हारे ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए तेरे को दिया था, तू धारण करे तो तेरे ऐश्वर्य की और वृद्धि हो, लेकिन तुम स्वयं नहीं पहने। भगवान की माला की कीमत तुम नहीं आके
तो ऐश्वर्य मद है, धन का अभिमान है तेरे को, तो जा तेरे को श्राप देता हूं, स्वर्ग लक्ष्मी स्वर्ग को छोड़ करके चली जाएगी, तो श्रीहीन दरिद्र हो जाएगा। जो भगवान के निर्माल्य का त्याग करते हैं, अपमान करते हैं, वो श्रीहीन हो जाता है। ऐसे ही भगवान की माला का तिरस्कार करने से श्रीहीन हो गया था, दुर्वासा जी और श्राप दे दिए। स्वर्ग लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई तत्काल, और वो हाथी को आशीर्वाद दिए, आगे चल करके शिव के पुत्र का मस्तक कटेगा तो इसी हाथी के सिर को शिव के पुत्र के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। ब्रह्म पुराण में कथा है। भगवान नारायण के गले की माला को ये धारण कर लिया तो जगत में अब इसी की अग्र पूजा होगी, वही श्री गणेश जी हुए। बोलो गजानन स्वामी की जय। अब विरोचन नंदन बलि को पता चला कि देवराज इंद्र श्रापित हो गए, दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्रीहीन हो गए हैं, तो दैत्यों को संगठित करके विरोचन नंदन बलि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिए। देवता लोग सब परास्त हो गए। अब महात्मा बलि का साम्राज्य हो गया स्वर्ग लोक में। देवता लोग दर दर गिरी कंदरा खो में छिपे हुए हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शंकर जी के पास गए, शंकर जी समस्त देवताओं को लेकर के क्षीर सागर वैकुंठ लोक में गए और कहे कि भगवान स्वर्ग लोक में दैत्यों का साम्राज्य हो गए, देवता लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा मैं तो पहले ही पूर्व में प्रहलाद जी को वर दे चुका हूं, उसके कुल में किसी को नहीं मारूंगा। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन को देवताओं तुम लोग नहीं जीत पाए तो ब्राह्मण बन करके उनके प्राण को ही दान में मांग लिए। विरोचन जानते थे कि ब्राह्मण नहीं है देवता, फिर भी दुस्तज प्राणों का दान कर दिया। विरोचन नंदन बलि हैं, उसको मैं मार तो सकता नहीं, मेरे पास आए हो तो। भगवान ने एक युक्ति सुझाई देवताओं को, ऐसा करो तुम लोग क्षीर सागर को मथ डालो, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और दिव्य औषधियां छोड़ो क्षीर सागर में, और क्षीर सागर को मथ डालो। बहुत से रत्न निकलेंगे, अमृत रत्न की भी प्राप्ति होगी, अमृत पान करके अमर हो जाना। लेकिन अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों से जाकर के संधि कर लो। अब तो देवता लोग बलि के पास गए, कहे भैया हम लोग क्षीर सागर को मथ लेते हैं, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाएंगे, वासुकी नाग को रस्सी बनाएंगे। वासुकी नाग इस शर्त पर तैयार हुआ रस्सी बनने के लिए कि अमृत का भाग हमें भी मिलेगा, हमें भी आप लोग देंगे। देवता लोग तैयार हो गए, ठीक है, दैत्य लोग तैयार हो गए। अब मंदराचल पर्वत को सारी शक्ति लगा करके उखाड़ रहे हैं देवता दैत्य लोग, लेकिन तिल भर भी नहीं उठा पाए। तो निराश हो गए देवता दैत्य, जब हम मथानी को ही नहीं उठा पा रहे तो हम क्या क्षीर सागर को मंथन करेंगे। तो भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पर उड़ते हुए आए और बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पर रख लिए और उड़ते हुए वैकुंठ लोक में क्षीर सागर के मध्य भाग में छोड़ने लगे। वह मंदराचल पर्वत डूबने लगा, अथाह गहराई है क्षीर सागर में। फिर निराश हो गए देवता लोग दैत्य लोग, ये तो मथानी ही डूब रहा है क्षीर सागर में, तब कैसे समुद्र मंथन होगा। भगवान 1,00,000 योजन विस्तार वाले विशाल कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर रोक लिए। शीर्ष भाग में योग बल से शक्ति का दाब बनाए रखे ताकि लुढ़के ना मंदराचल पर्वत। वासुकी नाग को रस्सी बना दिया गया है। अब पकड़ने की बारी आई। भगवान ने देवताओं से कहा कि हम लोग मुख वाले भाग को पकड़ेंगे, देवता हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वासुकी नाग का पूंछ वाला भाग अपवित्र है। दैत्य लोग बिगड़ गए, हम लोग भी कश्यप नंदन है, हम भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वेद मंत्र का पाठ करते हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, दिति से हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य हुए और अदिति से आदित्य आदि देवता हुए। दिति अदिति सगी बहन है, प्रसूति दक्ष प्रजापति की कन्या है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है, दिति से दैत्य लोग हुए, अदिति से आदित्य आदि देवता लोग हुए हैं। तो हम भी कश्यप नंदन है, हम ही ब्राह्मण हैं, हम भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तुम ही लोग नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, हनुमान जी रात भर सीता जी का अन्वेषण करते रहे, नहीं पाए। प्रातः काल हुआ तो दैत्य लोग हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कटवांग वेद का पाठ कर रहे हैं। तो हम भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। सर्प के अपवित्र भाग, पूंछ वाले भाग को तुम ही लोग पकड़ो। सब ढकेल ढकेल करके देवताओं को पूंछ वाले भाग की ओर पकड़ा दिए, मुख वाले भाग को स्वयं दैत्य लोग पकड़ लिए। भगवान यही तो चाहते थे, क्योंकि जब संघर्षण किया जाएगा
तो ये विष उगलेगा वासुकी नाग, देवता लोग सब उसमें हताहत होंगे। इसलिए युक्ति से भगवान ने काम लिया, वो चाहते ही थे और पहले से ही कहीं पूछ वाले भाग को पकड़ा देते देवताओं को, भगवान तो हम ही मरने के लिए तैयार हैं क्या कहते। राक्षस लोग पकड़ने वाले नहीं थे, वो स्वयं अपने मन से पकड़े मुख वाले भाग को। अब जब मथानी को चलाने लगे तो टस से मस नहीं हो रहा है वो मंदराचल पर्वत, तिल भर भी नहीं हिला पाए। फिर निराश हो गए, हम तो मथानी को ही नहीं चला पा रहे तो क्या समुद्र मंथन करेंगे। वास्तव में समुद्र मंथन का कार्य भगवान ने किया है, देवताओं को दैत्यों को केवल निमित्त बनाया है। तो भगवान अजित नारायण का रूप लिए, दो स्वरूप से अनेक रूप आए। विष्णु में विष्णु में एक स्वरूप से देवताओं की अग्र पंक्ति में, एक स्वरूप से दैत्यों की अग्र पंक्ति में भगवान हो लिए। जब भगवान की शक्ति लगी तब तो घर घर वह मंदराचल पर्वत घूमने लगा कच्छप भगवान की पीठ पर। ऐसा प्रतीत हो रहा है कच्छप भगवान को जैसे उसकी पीठ को कोई खुजला रहा है। नींद आने लगी कच्छप भगवान को, सुख मिलने लगा। समुद्र में जो लहरा दिखलाई पड़ रहा है कच्छप भगवान के श्वास से निकली हुई वायु है, जो आज भी समुद्र को विश्राम लेने नहीं दे रही है। ऐसे कच्छप भगवान के श्वास से निकली हुई वायु हम सबकी आयु की रक्षा करे। बोलो कच्छप भगवान की जय हो, श्री अजित नारायण भगवान की जय हो, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, 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 कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, अजित नारायण नारायण नारायण, आदित्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो कच्छप भगवान की जय, श्री अजित नारायण भगवान की जय। कच्छप भगवान की पीठ पर वह मंदराचल पर्वत घर घर घूमने लगा। देवता लोग दैत्य लोग समझ रहे हैं कि हम ही समुद्र मंथन करें, लेकिन अजित नारायण भगवान की शक्ति लगी हुई, भगवान लीला कर रहे हैं। देवताओं को दैत्यों को निमित्त बनाया। जब घर घर घूमने लगा तो समुद्र में हलचल होने लगी। क्षीर सागर में हलाहल विष की ज्वाला निकली। सबसे पहले जो वायु रूप में था तीनों लोकों में व्याप्त हो गया वह हलाहल विष जो वायु रूप में है। सब दग्ध होने लगे, मृत्यु को प्राप्त होने लगे, सृष्टि का विनाश होने लगा हलाहल विष से। अब तो देवता लोग दैत्य लोग सब भगवान शंकर की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर प्रार्थना करने लगे, भगवान सृष्टि को विनाश से बचाइए। हलाहल विष की ज्वाला से तीनों लोग जो है त्रस्त त्राही त्राही कर रहे हैं। वायु रूप में है वह हलाहल विष। आप त्रैलोक्य की रक्षा के लिए कृपा करके हलाहल विष को धारण करिए। पार्वती जी जगत की अम्बा है, देवताओं को भयभीत देखी, शरण में आए हुए देखी शंकर जी के, वह भी विनय करी। पार्वती जी जगत की अम्बा है, उनको भी दया आई प्राणियों के ऊपर। प्रभु सृष्टि को विनाश से बचाइए, आप प्रलयंकर हैं, जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष को आप धारण करिए। कौन पत्नी होगी जो भला अपने पति को विष पान करने के लिए प्रेरित करेगी? लेकिन पार्वती जी जगत की अम्बा है, सृष्टि के विनाश होते नहीं देख पाई। वह भी विनय की, भगवान सृष्टि की रक्षा करिए। हलाहल विष को धारण करके शंकर जी देवताओं की प्रार्थना पर योग बल से आकर्षित किए, हलाहल विष का पान करने लगे। उसी समय भगवान की गदेली से, शंकर जी के गदेली से विष के कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसे सर्प है, बिच्छू है, इन्होंने ग्रहण कर लिया, जिससे वे विष युक्त हो गए, विषधर हो गए। भगवान कंठ देश में योग बल से रोक लिए शंकर जी। भगवान का कंठ नीला पड़ गया। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव का दर्शन है। कौन कौन लोग किए हाथ उठाइए तो नीलकंठ महादेव का दर्शन ऋषिकेश में। श्री नीलकंठ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। क्रोध को ही हलाहल विष कहा गया है। शंकर जी उस हलाहल विष को कंठ पर रोक लिए, इसलिए भीतर नहीं ले गए कि हृदय देश में भगवान वास करते हैं, इसलिए योग बल से कंठ पर रोक लिए। शंकर जी कंठ नीला पड़ गया।
क्रोध आए तो कंठ में ही रोक लीजिए, हृदय के भीतर ले जाएंगे तो हृदय में भगवान वास करते हैं। ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होगा कि नहीं क्रोध करोगे तो? हृदय देश में भगवान वास करते हैं। और क्रोध को बाहर प्रकट करोगे तो बाहर वाले दुखी होंगे आपके क्रोध से। क्रोध आए तो उसको ना भीतर ले जाइए हृदय देश में, ना बाहर प्रकट करिए, कंठ में ही रोक लीजिए तो नीलकंठ के समान आप हो जाएंगे। श्री नीलकंठ भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब पुनः समुद्र मंथन किया गया तो कामधेनु गौ माता निकली। इस सृष्टि में जितने गौवंश हैं सब क्षीर सागर से निकली हुई कामधेनु गौ माता के ही वंशज हैं। ब्रह्मवादी ऋषियों को दान कर दिए देवता लोग, दैत्य लोग। हम लोग यज्ञ करते हैं, बिना घृत के हवन संभव नहीं है, हमको घृत की आवश्यकता पड़ती है। तो देवताओं ने, दैत्यों ने सबसे पहले कामधेनु गौ माता को ब्रह्मवादी ऋषियों को प्रदान कर दिया। पुनः समुद्र मंथन किया, उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसे महात्मा बलि ले लिए। पुनः समुद्र मंथन कार्य को आगे गतिशीलता प्रदान किए तो 4 दांत वाला ऐरावत हाथी प्रकट हुआ जो कैलाश की उज्ज्वलता को मात दे रहा था, उसे देवराज इंद्र ने लिया। पुनः समुद्र मंथन किया गया तो इस समय कल्प वृक्ष निकला। भागवत जी ही कल्प वृक्ष है, जो ही कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है उसी के मनोरथ को ये पूर्ण करने वाले हैं। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुर्हो रसिका भूरि भावुका। निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव स्वामी रूपी सूक के मुख का स्पर्श हो जाने से और अत्यंत पावन हो गया है, मधुर हो गया है। जब तक आपके शरीर में चैतन्यता व्याप्त है, भागवत कथामृत रस का निरंतर सेवन करते रहिए। इस कल्प वृक्ष में 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण में, वही इस कल्प वृक्ष की मोटी मोटी शाखाएं हैं। 365 अध्याय, पतली पतली टहनियां हैं, जितने शब्द हैं वे सब पत्ते हैं। और 18,000 श्लोक से युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 18,000 श्लोक हैं वही अमृत रस से परिपूर्ण अमर फल है, जिसमें न रेशा है, न छिलका है, न गुठली है। इसके प्रत्येक पग पग में भगवान श्री हरि की ही चर्चा की गई है। एक श्लोक का भी कोई पाठ श्रवण कर लिया, गान कर लिया, श्रीमद् भागवत महापुराण के आधा श्लोक का ही पाठ श्रवण कर लिया, गान कर लिया, अथवा श्लोक के एक चरण आधा चरण को ही श्रवण कर लिया, गान कर लिया, अथवा भागवत के इस श्लोकाक्षरों का एक शब्द भी कान में चला गया तो चाहे कीट पतंग आदि ही क्यों ना हो, वे सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः कल्प वृक्ष, भागवत जी ही कल्प वृक्ष है। जो इस कल्प वृक्ष का आश्रय लेता है उसी के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण ये करने वाले हैं। पुनः जब समुद्र मंथन कार्य को आगे बढ़ाए देवता लोग, दैत्य लोग, भगवान अजित नारायण बन करके अग्र पंक्ति में खड़े हैं। देवताओं की भी अग्र पंक्ति में है, दैत्यों की भी अग्र पंक्ति में है। इस बार रंबा है, उर्वशी है, मेनका है, बहुत सी दिव्य अप्सराएं क्षीर सागर से प्रकट हुई। वे उड़ती हुई स्वर्ग लोक में चली गई। हम नृत्य गान आदि की कला में प्रवीण हैं, जिनका स्वर्ग पर राज्य होगा उनका नृत्य गान आदि करके हम मनोरंजन करेंगे। ऐसा कहते हुए उर्वशी, रंभा, मेनका आदि बहुत सी दिव्य अप्सराएं उड़ती हुई स्वर्ग लोक में चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस बार कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे लेने के लिए देवता लोग दैत्य लोग झगड़ने लगे आपस में कि कौस्तुभ मणि को हम ग्रहण करेंगे। देवताओं के दैत्यों के समूह में भगवान चले गए नारायण। वे कहे दिखाओ क्या है। भगवान के हाथ में दिया गया कौस्तुभ मणि भगवान स्वयं पहन लिए। अब भगवान ने कहा कि चलो समुद्र मंथन कार्य को आगे और बढ़ाओ। अब भगवान जब अपने गले में माला को पहन लिए तो किसकी हिम्मत है जो भगवान के गले से माला को उतार ले। न देवताओं की हिम्मत पड़ी न दैत्यों की। दो की लड़ाई में तीसरी की भलाई हुई। देवता लोग दैत्य लोग झगड़ रहे थे तो भगवान स्वयं पहन लिए कौस्तुभ मणि को। पुनः समुद्र मंथन किया गया, महालक्ष्मी प्रकट हुई। ससुरासुर मोहिता, सारे सुरासुर मोहित हो गए। महालक्ष्मी को हम ग्रहण करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे लिए झगड़ा ना करो, सब बैठ जाओ, जिनका वर्ण करना होगा मैं स्वयं वरमाला पहना दूंगी। अब तो सब आशा लगाए बैठ गए। देवताओं की अग्र पंक्ति में महादेव बैठे हुए हैं। वे मन में विचार किए कि देवताओं में मैं महादेव हूं, लक्ष्मी जी मेरा वर्ण करेगी। चंद्रमा अग्र पंक्ति में बैठा हुआ है कि लेकिन इन देवताओं में सबसे सुंदर मैं हूं। शंकर जी महादेव हैं लेकिन सुंदरता मेरे में अधिक है। वो भी सामने बैठ गए शंकर जी के बगल में चंद्रमा। दुर्वासा जी मन में विचार किया कि मैं तपस्वी हूं, महालक्ष्मी मेरा वर्ण करेगी। दैत्य लोग मन में विचार के हम महाबलवान हैं, बाहुबली हैं, लक्ष्मी हमारा वर्ण करेगी। मनुष्य लोग वो भी आशा लगाए बैठे हैं कि महालक्ष्मी हमारा वर्ण करेगी। शंकर जी के पास जाकर के महालक्ष्मी महारानी ने कहा कि ठीक है शंकर जी आप महामृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीत लिए हैं, लेकिन आपका वेशभूषा अमंगल है, मेरे अनुकूल नहीं है। चंद्रमा के पास जाकर के कही कि ठीक है चंद्रमा तुम में सुंदरता है, देवताओं में सबसे सुंदर हो, लेकिन तुम में भी कलंक लगा है, तुम गुरु पत्नी गामी हो। अहिल्या गौतम ऋषि प्रसंग में तुम मुर्गा बन के बांग भी दिए थे, तुम चरित्रहीन हो। चंद्रमा में भी दोष निकाले। ऋषियों की सभा में दुर्वासा अग्र पंक्ति में थे। दुर्वासा जी को क्रोधी कहा महालक्ष्मी महारानी ने। ठीक है आप तपस्वी हैं लेकिन आप क्रोधी हैं, जो क्रोध करते हैं उनके समीप मैं नहीं जाती। क्रोध करने से धन लक्ष्मी दूर हो जाती है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। सप्ताह ज्ञान यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पृथ्वी में अथवा तखत में रात्रि विश्राम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होती है। दैत्य लोग आशा लगाए बैठे थे कि महालक्ष्मी हमारा वर्ण करेगी। ठीक है तुम लोग बाहुबली हो लेकिन तुम लोग निर्दयी हो, तुम्हारे हृदय में दया का लेस मात्र भी नामो निशान नहीं है। जो निर्दयी होते हैं उनके यहाँ मैं वास नहीं करती। मनुष्यों को उपहास करते हुए महालक्ष्मी महारानी ने कहा कि तुम लोग मेरा भोग नहीं कर पाओगे, तुम लोग तो काल के पंजे में पड़े हुए, काल के गाल में समाये हो, अल्पायु हो, मेरा भोग तुम भी नहीं कर पाओगे। सब में एक न एक दोष निकाल रही है महालक्ष्मी महारानी। और भगवान नारायण उस सभा में सबसे आखिरी में है। भगवान को ढूंढ निकाली, देवताओं के, दैत्यों के, ऋषि मुनियों के, मनुष्यों के समुदाय में भगवान को ढूंढ निकाली महालक्ष्मी महारानी और सबको संबोधित करते हुए कही यही मेरे पुराण पुरुषोत्तम पति हैं, इन्हीं के श्री चरणों में मुझे विश्राम मिलती है। ये मेरी चाह नहीं करते लेकिन इनके चरणों में ही मुझे शांति मिलती है। ऐसे कहते हुए महालक्ष्मी महारानी भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दी। अनेक रूप रूपाए विष्णु में प्रविष्णु में, एक स्वरूप से भगवान महालक्ष्मी महारानी को लेकर के वैकुंठ लोक की यात्रा किए और एक स्वरूप से भगवान अजित नारायण बने हुए दो स्वरूपों में देवताओं और दैत्यों की पंक्ति में। पुनः समुद्र मंथन किया। वारुणी देवी मदिरा लेकर के प्रकट हुई। भगवान मना किए अजित नारायण, जिस मदिरा का पान कर लेने से सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है उस मदिरा को हाथ तुम लोग ना लगाओ देवताओं दैत्यों। देवता लोग तो भगवान का कहना मान लिए लेकिन दैत्य लोग कहना नहीं माने भगवान का। वारुणी देवी से कहे कि हमें मदिरा पान करा दो, तो अमृत निकलने से पहले ही उनकी बुद्धि मारी गई थी मदिरा पान कर लेने से। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ धूतम पानम श्रियासूनम यत्र धर्मस चतुर्विधा। महाराज परीक्षित जब कलयुग का दमन किए
अब कलयुग जब प्रार्थना की कि आप ही मेरे को बता दीजिए कहाँ कहाँ वास करूं, तो 4 स्थान दिए जो अभ्यर्थी के रूप में कलयुग खड़ा हुआ परीक्षित के सामने। तो अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ धूतम पानम श्रिया सूनम यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जहाँ धूत क्रीड़ा होती, जुआ खेला जाता है, वहाँ असत्य रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। जहाँ मदिरा पान किया जाता है, वहाँ मद अहंकार रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। जहाँ व्यभिचार होता है, वहाँ आसक्ति रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। और जहाँ हिंसा होती, वहाँ निर्दयता रूपी अधर्म कलयुग का वास होता है। इसलिए आत्मकल्याण के इच्छुक, मोक्ष के अभिलाषी मुमुक्षु जन हैं, लोक कल्याण में लगे हुए प्रजा वर्ग के लौकिक नेतागण हैं, धर्मोपदेष्टा गुरुजन हैं, बड़ी सावधानी से चारों वस्तुओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो गिरने में, पतन होने में कोई देरी नहीं लगती। भगवान मना किए, देवता लोग कहना माने, दैत्य कहना नहीं माने। वारुणी देवी के द्वारा प्रदत्त मदिरा का पान कर लिए, जिससे सोचने समझने की शक्ति अमृत निकलने से पहले ही मारी गई थी दैत्यों की। एक राजा हाथी पर सवार होकर के जा रहे थे, रास्ते में एक शराबी मिला। राजा से कहा, शराबी, ओ राजा, ये हाथी को बेचेगा क्या? तो राजा ने कहा, हाँ भैया बेचूंगा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा इसकी कीमत है, कल राज दरबार में आना, कीमत अदा करके चले जाना। राजा आगे बढ़ गए। दूसरे दिन शराबी आया नहीं। मंत्रियों से कहा, जो रास्ते में कल मार्ग में शराबी मिला था, हाथी खरीदने की बात किया, तो पकड़ के लाओ, तो आया नहीं अभी तक हो। मंत्री लोग पकड़ करके राज दरबार में उपस्थित किए। तुम कहे थे हाथी को लूंगा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा कोषालय में जमा करो, कोषागार में ले जाओ हाथी को। तब तो शक पकाने लगा। वो शराबी कहा कि महाराज, वो हाथी खरीदने वाला तो 12 बजे रात को चला गया, मैं कहाँ ले सकता हूँ हाथी को। अर्थात मेरी नशा उतर गई, मैं तो नशा में था, मेरे को मालूम ही नहीं आपको क्या कहा। सोचने समझने की शक्ति दैत्यों की पहले ही मारी गई थी। इस बार पुनः समुद्र मंथन किया गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को गोधूली वेला में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, अजित नारायण नारायण नारायण, आदित्य नारायण नारायण नारायण। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, सारा आयुर्विज्ञान उनके हाथों में है। एक बार देवता लोग भगवान धन्वंतरी से विनय किए, भगवान आप आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, सारा आयुर्विज्ञान आपके हाथ में है, ये जीव के कल्याण के लिए कोई ऐसी औषधि प्रकाशित करिए, प्रकट करिए, जिसमें कोई धन रुपया पैसा खर्च ना हो और जीव की काया निरोगी रहे, अंत में आपके चरणारविंद को प्राप्त कर ले। भगवान श्री हरि धन्वंतरी अवतार लिए हैं। तो देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान धन्वंतरी ने कहा, अच्युतानंत गोविंदा रामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। देवताओं, जो भगवान के अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, इन मंजुलमय मंगलमय नामों का संकीर्तन करता है, वह संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। भगवान धन्वंतरी के बताए हुए संकीर्तन को कंठस्थ कर लीजिए। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे।
अच्युत अनंत गोविंद हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे। अच्युत अनंत गोविंद हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अच्युत अनंत गोविंद हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे। अब तो देवता लोग दैत्य लोग पहले मैं पीऊंगा छीना झपटी करने लगे। अमृत कलश को धन्वंतरी भगवान से छीन लिए दैत्य लोग और आकाश मंडल में छीना झपटी हो रहा है। देवता लोग कह रहे हैं हम पहले पिएंगे, दैत्य लोग कह रहे हैं हम पहले पी रहे हैं। अंतरिक्ष में ही दौड़ लगा रहे हैं, अमृत को लेकर के भाग रहे हैं। भगवान मन में विचार किए ये छीना झपटी में कहीं अमृत कलश की घड़ा को फोड़ फाड़ ना डाले, सब अमृत बिखर जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। और अमृत को लेकर के भाग रहे हैं तो पृथ्वी में 4 स्थानों में अमृत की बूंदें छलक भी गई कलश से। हरिद्वार में गंगा जी में पड़ा अमृत की बूंदे। तो प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। सिंह राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। तीर्थराज प्रयाग में गिरा, वहां का भी जल अमृतमय हो गया। कुशावर्त घाट में गिरा, गोदावरी में नासिक में, वहां का भी जल अमृतमय हो गया। अवंतिकापुर उज्जैन में क्षिप्रा नदी भगवान मोहन बन करके सारे जगत को मोह लिए, तो क्या मोहिनी बन करके नहीं मोह लेंगे। जब मोहिनी भगवान का दर्शन किए दैत्य लोग देवता लोग सब मंत्र मुग्ध हो गए। दैत्य लोग मोहिनी भगवान के हाथों में दे दिए अमृत कलश को, किसका बंटवारा आप ही कर दीजिए, हम भाइयों में अमृत को लेकर के पहले हम पिएंगे झगड़ा हो रहा है देवताओं में दैत्यों में, तो इसका बंटवारा आप कर दीजिए। भगवान यही तो चाहते थे, झट से दैत्यों के हाथ से अमृत कलश को ले लिए। और भगवान मोहिनी हंसने लगे। कथम कश्यप दायादा पुंचल्यामयी संगता विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, देवता लोग दैत्य लोग। कथम कश्यप दायादा पुंचल्यामयी संगता विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं स्वेच्छाचारिणी नारी हूँ। पंडित जन स्वेच्छाचारिणी नारियों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते, न्याय का भार कैसे आप लोग मेरे ऊपर दे रहे हैं। जैसे जैसे भगवान हंस रहे हैं दैत्य मंत्र मुग्ध होकर के लट्टू हो रहे हैं। भगवान के हंसने में माया है, रोने में माया है। जब भगवान राम का विवाह हुआ, भोजन के लिए सब बैठे थे पनवार में, बाराती लोग अयोध्यावासी लोग, तो दशरथ जी का नाम ले ले करके जनकपुर की नारियां अटारी में बैठ करके गालियां दे रही थी। आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक भई मन के मझारी। जब से रघुनाथ आए इत को कबहू न लख्यो मिथिलेश अटारी। आज बिलो की हंस्यो एक बार, हुई हमको मति में भ्रम भारी। भूली गई दशरथ के नाम को, देन लग्यो मिथिलेश को गारी। आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक भई मन के मझारी। हमारी मन की गति को देखिए तो कितनी बड़ी हम चूक कर रही हैं। जब से रघुनाथ आए इत को कबहू न लख्यो मिथिलेश अटारी। राम लखन जी जब से विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में आए हैं, पराई नारियों की ओर दृष्टिपात किया ही नहीं। आज पहली बार भगवान हमारी ओर देख करके मुस्कुराए हैं। आज बिलो की हंसी एक बार, हुई हमको मति में भ्रम भारी। हमारी मति भ्रमित हो गई सखियों। भूली गई दशरथ के नाम को, देन लग्यो मिथिलेश को गारी। दशरथ जी के नाम को भूल करके अपने राजा जनक को ही गालियां देने लगी। भगवान इसलिए हंसे कि कब तक पूज्यपात पिताजी की गालियां जनकपुर की नारियों से सुनता रहूं, ऐसा विचार करके भगवान देख करके हंसे थे। तो भगवान के हंसने में माया है। मोहिनी भगवान 2 पंक्ति लगाए, देवताओं की अलग दैत्यों की अलग। कहा मैं कहीं से भी अमृत वितरण कर सकती हूँ। दैत्य लोग तैयार हो गए।
अब देवताओं को तीव्र गति से भगवान अमृत पान कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बीच बीच में पलट करके देख लेते थे दैत्यों की ओर। कथम कश्यप दायादा, महर्षि कश्यप के पुत्र कैसे हो। जैसे भगवान देख करके हंसते थे दैत्य लोग लट्टू हो जाते थे। राहु दैत्य पहचान लिया अविनाशी भगवान श्री हरि है, हम दैत्यों को कभी अमृत पान कराने वाले नहीं हैं। 33 कोटि देवताओं में सबसे आखिरी में सूर्य चंद्रमा बैठे हैं, दोनों के बीच में बैठा, कहीं आखिरी में बैठूंगा तो छूट ना जाऊं, इसलिए चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठा राहु दैत्य। भगवान सूर्य चंद्रमा के साथ राहु दैत्य को भी अमृत पान कराए। सूर्य चंद्रमा तत्काल शिकायत किए भगवान से, भगवान ये राहु दैत्य है जो देवताओं का रूप धारण करके बैठा हुआ है। भगवान क्या नहीं जानते हैं, ये तो अंतर्यामी है। पंक्ति में कोई बैठा हो भोजन करने, सबको समान रूप से परोसना चाहिए। कहीं भेद किया कोई तो जीवन भर में जितना पुण्य किया है परोसने वाला, उसका छठा अंश पुण्य वो जो वंचित है, जिस चीज का आप नहीं परोसे हैं तो आपका पुण्य को ले लेगा वो। कार्तिक मास महात्म, वैशाख मास महात्म, माघ मास महात्म में वर्णित है, इसलिए सबको समान रूप से परोसना चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि राहु दैत्य है, तो सूर्य चंद्रमा के साथ राहु दैत्य को भी अमृत पान कराए। वो अमृत पान कराने का कार्य पूरा हो गया था। तत्काल मोहिनी रूप को त्यागे भगवान सुदर्शन चक्र से राहु दैत्य के सिर को काट डाले। मुखारविंद अमृत का संपर्क हो जाने से अमर हो गया, वही राहु कहलाया, धड़ वाला भाग केतु कहलाया। देवताओं का साथ किया तो आज भी नवग्रह मंडल में उसकी पूजा हो रही है। इसलिए हमेशा सज्जनों को साथ करना चाहिए, भगवत भक्तों का साथ करना चाहिए। जल और नर की 3 गति शास्त्रों में बताई गई है। जल की एक बूंद को गर्म तवे में छोड़ दिया जाता है तो छाए से जल करके नष्ट हो जाता है, वैसे ही दुष्टों का साथ ही जीव करता है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति सर्वनाश करते हैं। इसी प्रकार से जल की बूंद को कमल पुष्प जहां खिले रहते हैं, हरे हरे कमल के पत्ते में पड़ा, पुरैन पान पर पड़ा, तो जब हिलता डुलता है तो मोती के जैसे चमकता है। उसी प्रकार से सज्जनों के साथ भगवत भक्तों के साथ उठता बैठता है जी, तो मोती के जैसे सुंदर इसकी शोभा होने लगती है जल। और जल की वही एक बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र में प्रवेश कर जाता है तो सिद्ध मोती बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे परमहंस महात्माओं का ये जीव साथ कर लिया, तो ऐसे परमहंस महात्मा भगवत साक्षात्कार इस जीव को करा देते हैं। इसलिए हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए, भगवत भक्तों का साथ करना चाहिए। सुखदेव स्वामी से एक प्रश्न किए परीक्षित, भगवान देवता लोग दैत्य लोग समान कार्य किए, समान उद्देश्य था समुद्र मंथन से अमृत रत्न की प्राप्ति, तो अमृत की प्राप्ति से दैत्य लोग वंचित क्यों रहे? देवता लोग को ही को अमृत पान करने को मिला, दैत्य लोग भी तो समान कार्य था, समान परिश्रम था, समान उद्देश्य था, फिर भी फल में भेद क्यों हुआ? सुखदेव स्वामी जी ने कहा देवता लोग भगवान के बल का आश्रय लेकर के समुद्र मंथन कार्य किए और दैत्य लोग अभिमान में डूबे हुए थे, वे भगवान के बल का आश्रय नहीं लिए, इसलिए उन्हें अमृत फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार से जगत के जो भी कार्य आप करते हैं भगवान के बल का आश्रय लेकर के कार्य करेंगे तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि समुद्र मंथन का कार्य वास्तव में भगवान ने ही किया था। देवताओं को दैत्यों को निमित्त बनाया, देवता लोग दैत्य लोग मिल करके मंदराचल पर्वत को तिल भर भी नहीं उठा पाए थे, तब भगवान बाएं हाथ से उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पर के ले जा करके क्षीर सागर के मध्य भाग पर छोड़े। क्षीर सागर की गहराइयों में डूबने लगा मंदराचल पर्वत, फिर निराश हो गए देवता दैत्य लोग, ये तो मथानी ही डूब रहा है। तब 1 लाख योजन विस्तार वाले कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को पीठ पर भगवान ने रोका। वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई, देवता लोग दैत्य लोग मिल करके मथानी को ही नहीं चला पा रहे, फिर निराश हो गए। तो भगवान अजित नारायण रूप धारण किए 2 स्वरूप से, एक स्वरूप से दैत्यों के अग्रपंक्ति में हुए, एक स्वरूप से देवताओं के। जब भगवान की शक्ति लगी तब समुद्र मंथन कार्य हुआ, परीक्षित सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं। इसी प्रकार से जगत के जो भी काम आप करते हैं, करने कराने वाले सब भगवान हैं। पत्ते पत्ते में इनकी सत्ता समाई हुई है, बिना इनकी इच्छा के जगत के कोई भी कार्य नहीं होते। इसलिए भगवान के बल का आश्रय लेकर के कार्य करिए कि नाथ, करने कराने वाले सब आप हैं, मैं केवल निमित्त हूँ।
तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यदि भगवान के बल का आश्रय लेकर के कार्य करेंगे और अपने बल का आश्रय लेकर के गर्व से जीव कार्य हाथ में लेता है तो हर जगह उसे असफलता मिलती है। इसलिए भगवान के बल का आश्रय लेकर के आप कार्य करेंगे तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, जो समुद्र मंथन कथा के अंतर्गत भगवान के कच्छप अवतार से लेकर के मोहिनी अवतार तक की कथा को श्रवण करते हैं, उनके सारे उद्योग सफल हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। वाणी को सफल करने के लिए संपूर्ण कथा महारानी को राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्ण अर्पण करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। कल भगवान का राम अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नंद महोत्सव तक की कथा श्रवण करेंगे। अब आप लोग आरती की तैयारी करिए। आरती पुष्पांजलि के बाद प्रसाद लेकर के सब भक्त लोग प्रस्थान करिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वाविश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। साज्यं च वर्ति संयुक्तमुरिणावजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्य पुष्टिवर्धनम् आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योति नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणताश्मताम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, आज महाराज तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो।
हरि की महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी जाके दरस परस अगनासी जाके परस आगे महिमा वेद पुराण बखानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शाखा पत्र मंजरी कोमल शाखा पत्र मंदिरों पर श्रीपति चरण कमल निपटानी नमो नमो श्री महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जग की महारानी नमो नमो धन तुलसी पूरन तप की पूरन तप की सारे ग्राम भई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शिव सनकादि अर ब्रह्मादि खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी पुष्पन की वर्षा बरसानी हरि के पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की महारानी नमो नमो प्रेम प्रीति से हरि बस किन्हा प्रेम प्रीति से हरि बस कीन्ही सावरी मूरत हृदय लुभानी सावरी मूरत हृदय लुभानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो छप्पन भोग छत्स्यो व्यंजन छप्पन भोग छत्तीस्यो व्यंजन बिन तुलसी हरि ने कन मानी बिन तुलसी हरि कन मानी हे महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान की दो महारानी भक्ति दान दीजय महारानी हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे सर्वोपाभरं दिव्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचुण्यं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमा जल का घेरा दीजिए आरती पुष्पांजलि के लिए अक्षत फूल तुलसी नारियल निकाल रहे हैं संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मो गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेभिः स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सरथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा। हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप
आप इस संसार सागर से संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री है कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। विराजमान भव सागर से भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए छुटकारा प्राप्त करने के हम लिए सभी आप सभी आपकी आपकी भगवत शरणागति भगवत शरणागति ग्रहण करके ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण कर रहे हे हैं। नाथ हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। सफल करिएगा। हे केशव हे हरि हे गोविंद हे पुरुषोत्तम हे श्री जगन्नाथ स्वामी हे श्री जगन्नाथ स्वामी हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्ये नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री गौवंश की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे आरती लीजिए। प्रसाद लेकर के सब भक्त लोग प्रस्थान करिएगा। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो सुनाओ राम, एक दो ठो भजन सुना दो। वर्णनामयर्थ संहरा रसनाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वद्देवाणि विनायको यद्यपि रघुनाथ की तत्र तत्र कृपमस्तकांजलि वास्तवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। 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 एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम राम जय राम।
भागीरथ गंगा बहती है। श्री राम जय राम जय राम। ये श्री राम का मंदिर है। भागीरथ गंगा